अस्सलामुअलैकुम। तो स्टॉप लिमिट को यूज़ करना बहुत ही इजी है, बहुत इजी। बस आपने ये वीडियो फुल देखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही इजी वीडियो है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉइन है, मैं इसको कॉल लेता हूँ। रे नाम का एक कॉइन है और इसकी कीमत चल रही है $1.92। 1.92 USDT इसकी कीमत चल रही है। तो सबसे पहले आपने सेल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने ऊपर स्टॉप लिमिट पे क्लिक कर लेना है। अब स्टॉप लिमिट को आपने यूज़ कैसे कर लेना है मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, आसानी से। फॉर एग्जांपल इसकी जो मार्केट की जो प्राइस है वो है $1.92। अभी इसकी फ़िलहाल ये कीमत चल रही है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ये 2 ऑप्शन सबसे अहम है, एक है स्टॉप USDT और दूसरा है लिमिट USDT। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले सेल का आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बाय का समझा देता हूँ कि स्टॉप लिमिट से आपने बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको सेल पे समझा देता हूँ कि आपने स्टॉप लिमिट पे किसी चीज़ को बेचना कैसा है और कैसा इसको आपने सेल कर लेना है। तो 2 ऑप्शन है, एक है स्टॉप USDT और दूसरा है लिमिट USDT। फॉर एग्जांपल अब इसकी मार्केट जो प्राइस है वो है 1.92। मार्केट की प्राइस चल रही है ना 1.92। तो ये जो पहला ऑप्शन है जहाँ पर लिखा है स्टॉप USDT, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1.94। तो अभी मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि ये दूसरे में आपने क्या सेलेक्ट कर लेना है और इसको कैसे यूज़ कर लेना है स्टॉप लिमिट को। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर जो मार्केट जो प्राइस है वो 1.92 है। यहाँ पर स्टॉप USDT जो पहला ऑप्शन है इसमें मैंने 1.94 दे दिया। ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1.93। तो मार्केट जो प्राइस है वो चल रही है 1.92। मैंने पहले ऑप्शन में दे दिया स्टॉप USDT में 1.94 और लिमिट USDT में मैंने दे दिया 1.93। अब मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी कीमत जाती है 1.92 से जाती है 1.93 पे, 1.93 से जाती है 1.94 पे। तो जैसे ही ये 1.94 पे यहाँ पे आएगी तो आपका लिमिट स्टॉप लिमिट का जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। अब क्या होगा, अब सेल किस पे होगा? 1.93 पे सेल होगा, 1.94 पे सेल होगा। मैं आपको ये इजीली समझा देता हूँ। ये मार्केट अब जा रही है 1.92 से 1.94 पे गई है मार्केट। तो यहाँ से आपका जो स्टॉप लिमिट का ऑर्डर है वो लग जाएगा और उसके बाद अगर 1.94 से ये ऊपर जाती है 1.95 पे, 1.96 पे, 1.97 पे तो आपका सेल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये 1.94 से नीचे आती है 1.93 पे तो ऑटोमेटिकली ये आपका 193 पे सेल हो जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अगर ये 1.94 से जाती है 1.95 पे, $2 पे, $3 पे, $100 पर भी अगर ये जाती है तो ये आपका सेल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं और सुबह उठ गए और ये 1.94 से $2 पे गई तो आप अपने जो स्टॉप लिमिट का ऑर्डर है उसको रीचेंज करके आप बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिस पे सेल होगा, जो एक्चुअल प्राइस है जिस पे सेल होगा वो ये लिमिट USDT है जो दूसरा नंबर पर है, जिसमें मैंने 1.93 को सिलेक्ट किया है। एक्चुअल प्राइस ये है, एक्चुअल प्राइस इस पे सेल होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये 1.94 से भी ऊपर जाती है 1.95 पे, 1.96, 1.97, अगर $2 तक भी ये जाती है तो मेरा सेल नहीं होगा। और जैसे ही मैं उठूँगा या अपना मोबाइल उठाऊँगा और मैं उसको देखूँगा 1.97 $2 पे तो मैं इस ऑर्डर को चेंज करके मैं खासा अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये 1.94 से नीचे आता है और डायरेक्टली 1.93 को टच कर लेता है तो ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको आसानी से सेल पे समझा देता हूँ कि आपने इसको सेल कैसे करना है। एक है स्टॉप USDT का ऑप्शन और दूसरा है नीचे लिमिट USDT का ऑप्शन। 2 ऑप्शन है। मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो 1.92 है। लेकिन अगर इसकी प्राइस मार्केट की प्राइस जाती है 1.94 से और 1.94 पे आपका ट्रिगर ऑन हो जाएगा। लिमिट का जो स्टॉप लिमिट का जो ट्रिगर है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये 1.94 को टच करेगा आपका बाय का और आपका ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे ही ये 1.94 से नीचे आएगा 1.93 पे तो जो एक्चुअल प्राइस है लिमिट USDT पे जो आपने सेलेक्ट की होगी उस पे सेल होगा। लेकिन अगर ये 1.94 से ऊपर जाता है 1.95 पे, 1.96 पे तो आपका सेल नहीं होगा और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा।
तो इसका जो यूज़ है बहुत ही इजी है और यहाँ पर आप अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना आपने सेल कर लेना है। अगर आपने 25% सेल करना है तो यहाँ पर 25%, 50%, 70% वगैरह 100% आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आप सेल पे क्लिक कर सकते हो। तो इसका बहुत ही ईजी मेथड है। अब आपने बाय कैसे कर लेना है? बाय इसकी अपोजिट है, बाय इसका अपोजिट है। स्टॉप लिमिट का इसमें आपने जिस तरह आपने सेल पर समझ गए तो बाय इसका अपोजिट है। फॉर एग्जांपल इसकी कीमत चल रही है 1.91 है, तो आपने समझना होगा कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आपने अब बाय कैसे कर लेना है स्टॉप लिमिट से। फॉर एग्जांपल इसकी कीमत है 1.91 और मैंने एनालिसिस की है और मेरे एनालिसिस अच्छी है और मुझे पता है कि ये 1.91 से गिरेगा 1.7 पे ये आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.7 सेलेक्ट कर लिया। स्टॉप USDT में मैंने 1.7 सेलेक्ट कर दिया। तो लिमिट USDT में मैं क्या डालूंगा, अब आपको इस चीज़ को आपने समझना है वरना आपको समझ नहीं आएगी। ये बहुत ही इजी चीज़ है और इंशाल्लाह आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो एक्चुअल में बाय होगा ना वो लिमिट USDT पे बाय होगा, इस पर बाय नहीं होगा। जो ऊपर है ना स्टॉप USDT, ये एक ट्रिगर प्राइस है और इस पर बाय नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1.8। तो अभी मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी अब मार्केट प्राइस चल रही है 1.91, मार्केट की जो प्राइस है वो चल रही है 1.91। अगर ये 1.7 पे जाती है 1.7 पे तो आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो लग जाएगा, इस पे आपका बाय नहीं होगा। लेकिन अगर ये 1.7 से नीचे आती है 1.6 पे, 1.5 पे, 1.4 पे, तो ये आपका बाय नहीं होगा और आप फ़ायदे में होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बच जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर ये 1.7 पे आती है और 1.7 से ये डायरेक्टली ऊपर जाती है 1.8 पे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका 1.8 पे बाय हो जाएगा। जो एक्चुअल प्राइस होती है जिस पे बाय और सेल होना है वो लिमिट USDT है जो दूसरा नंबर पर है। तो आसान है इसको आपने यूज़ कर लेना है और इस पर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ आ जाएगी। इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और स्टॉप लिमिट का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं मार्केट और लिमिट के बजाय। तो आप इसको सीखें और इंशाल्लाह आपको आसानी से इस पर समझ आ जाएगी और आप इसको मार्केट में यूज़ करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो अगर किसी और चीज़ की वीडियो बना आपको चाहिए और किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।